खबर आपको देंगे। सानहा वरी में रेस्क्यू एहलकारों का गैर जिम्मेदाराना किरदार भी सामने आ गया। शदीद बर्फबारी में फंसे अफराद मदद के लिए रेस्क्यू कंट्रोल रूम फोन करते रहे। रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन को मदद फराहम करने की बजाय दीगर इदारों के नंबर देते रहे। बर्फानी तूफान में फंसे अफराद फोन पर रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नतें करते रहे। कॉल रिकॉर्ड में यह सामने आया है। 7 जनवरी को बर्फानी तूफान में रेस्क्यू एहलकार किसी की मदद के लिए नहीं आए, ये बताया जा रहा है मुतासरा शहरी की जानिब से। जी हाँ, आपके भी बताएं कि दुनिया न्यूज़ ने मुतासरा अफराद की रेस्क्यू 1122 से राब्ते की रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली है। मरी में हंगामी हालात के लिए रेस्क्यू 1122 के 3 एमरजेंसी स्टेशंस मौजूद हैं। मुतासरीन का यह कहना है कि रेस्क्यू की टीमें मुतासरीन की मदद के लिए अगले रोज जाए वकुआ पर पहुंची। इस बड़े सानहे में हर इदारे ने अपना हिस्सा डाला। सानहा मरी में रेस्क्यू एहलकारों का गैर जिम्मेदाराना किरदार अब सामने आ चुका है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए 1122 से मुताल्लिक? सानहा मरी में पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया है। शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद ने रेस्क्यू से मदद मांगी। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फोन पर मदद मांगने वालों को शटल कार्ड बनाए रखा। रेस्क्यू लेकर मुश्किल में फंसे अफराद को दीगर अदारों के नंबर फराहम करते रहे, लेकिन जो मौके पर खुद नहीं पहुंचे। बर्फानी तूफान में फंसे अफराद फोन पर रेस्क्यू वालों को की मिन्नतें करते रहे। कंट्रोल रूम में मौजूद एहलकार नफरी की कमी का बहाना बनाते रहे और टाल मटोल करते रहे। रेस्क्यू एहलकार मरी की एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसने की इतलात देते रहे। 7 जनवरी को बर्फानी तूफान में रेस्क्यू एहलकार किसी की मदद के लिए ये नहीं आए, जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं और जो दीगर अफराद थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन।